नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुलेमान अलवी, जनपद मैनपुरी के किसनी विधानसभा वार्ड नंबर 9 उजागरपुर क्षेत्र में खड़ा हूं इस समय। और जो है कुछ चुनावी चर्चा यहाँ के लोगों से करेंगे, जो काफ़ी संख्या में हर समुदाय के लोग आए हुए हैं। तो इनसे पूछेंगे अगली बार सीएम को किसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, आइए पूछते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह। तो सर, अब की बार जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनावी माहौल को देखते हुए और बहुत नरम और गर्म चल रहा है, इसके माध्यम से आप किसको सीएम बनाना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम सपा के हैं, सपा में वोट देंगे। अच्छा, चलो ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? शैतान सिंह। तो अब की बार तो बताओ, शैतान सिंह सक्सेना सक्सेना ही है। शैतान सिंह सक्सेना। हाँ। अच्छा, इस समय मायावती, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये अभी हमारे उत्तर प्रदेश मैदान से उतरे हैं। तो अब की बार किसको सीएम आप बनाना चाहेंगे? अखिलेश को। अखिलेश को क्यों बनाना चाहोगे? ये लाभ सब अखिलेश दे रहे हैं, इन्होंने कोई लाभ ही नहीं दिया, गरीब जनता को भी नहीं दिया लाभ। दो घंटा ही नौकरी लगा रही, नौकरी लगा दी, 5 किलो गेहूँ दे दे तो 5 किलो दे दे चावल, इससे क्या होता है? और नौकरी लगाई रही, और जब नौकरी लगी है सिर्फ नौकरी अच्छा, लगा किस दी। चीज में नौकरी लगाई है? नौकरी रात भर गैया रखा था, ये लाठी धरते रहे और वो सब मरे जा रहे हम लोग। तो आप किसान हैं? और क्या है? अच्छा, बताओ, 10 बीघा गेहूँ खाई है गैया, और किसान को सरकार को सोचती नहीं। 5 किलो गेहूँ दे देती है इसमें 90,000 रुपया। तो योगी सरकार ने सभी लोगों को गैस सिलेंडर और जो है 1,000 रुपया गैस सिलेंडर कर दो, 2,000 रुपए किसान 400 का आता था। 2,000 रुपए किसान के लिए, और जो है राशन गैस सिलेंडर दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? तो वो काट ले, मोबाइल का बिल इतना हैवी कर दिया और ये सिलेंडर तो हैवी कर दिया। वो तो भाई किसान जाहिर हो, डीजल पेट्रोल और डीजल कहाँ लाएगी? अच्छा सर, आप तो नए युवा है, हमारा कहना ये है कि तो आप नए युवा हैं, तो नए युवा में शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा बहुत पीछे के बारे चली में गई, तो ये बहुत ही पिछड़ा वर्ग चल रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगवा दिया था, बेरोजगार हो गए सब छात्र। कोई गालियां देता है, देहात में पढ़ने वाले बच्चे आजकल बहुत ही पिछड़ चुके हैं। तो आप लोगों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। आप जो नए युवा जो हैं, वो इस समय उनको रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं, कोई भर्ती नहीं आ रही है। हम भी भर्ती देखते हैं, मतलब कोई भर्ती, कोई ऐसी जॉब ही नहीं है। भागते भागते लड़के पागल हो जा रहे हैं। अच्छा, अब की बार आप सीएम किसको बनाना चाहेंगे? अब की बार हम सीएम अखिलेश को बनाएंगे। क्या अखिलेश से आपको उम्मीद है कि आपको रोजगार मिलेगा? हाँ बिल्कुल है, अखिलेश की सरकार बन पहले भी दिया है। सर, क्या नाम है आपका? सरवेंट साक्षी। और अब की बार में आप सीएम किसको बनाएंगे? सीएम तो लगे हुए हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी को उखाड़ फेंकें और एससी या ओबीसी से हमारा कोई मुख्यमंत्री बने। अच्छा, तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बाबा जी की सरकार में क्या क्या लाभ हुआ आप लोगों को? हमको तो कोई लाभ नहीं महसूस हुआ, ना ही हमें दिखाई दे रहा है। सारे धंधे चौपट हो चुके हैं और सारे रोजगार समाप्त हो चुके हैं। यहाँ तक है महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गई है। गैस हो, पेट्रोल हो, किसानों के लिए खाद बीज हो, सब कुछ महंगा हो चुका है। आदमी बड़ा परेशान है, व्यापारी बड़ा परेशान है, सब कुछ नष्ट कर दिया योगी आदित्यनाथ। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। अब की बार आप नया सीएम किसको बनाना चाहेंगे? सीएम की बात करो, सबसे बेहतरीन पढ़े लिखे युवा अखिलेश यादव जी हैं। और बाबा जी हमारे ये दम ही लगा लेते हैं, हमको मालूम ही नहीं। अच्छा, दम लगाते हैं? दम क्या चीज़ होती है? अरे गांजा पीते हैं भाई, चिलम चिलम नहीं जानते आप? अच्छा, चिलम क्या होती है? तो अब की मैंने तो वैसे सभी लोगों का कहना ये है, जो विपक्षी पार्टी दल है, कि अखिलेश गुंडा राज चलाते, गुंडा सरकार है, गुंडागर्दी करवाते हैं, ऐसा क्या? भाई मैंने तो नहीं सुना अखिलेश गुंडा है, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। उनसे कोई एक अपराध है, उसके बाद आप गुंडागर्दी की बात करते हो। जाफिर यादव को छुपवा दिया, दिखा दिया।
लड़की आंकड़ों में जलवा दी रहा। ये क्या अगले दिन करवाया? हमारे यहाँ मोहल्ले में एक लड़की जी है, उनकी जेवरात की दुकान तोड़ दी गई रात में। एक पंडित जी उनकी बैंक खुलवा ली गई। एक पंडित जी है, उनका लैपटॉप कंप्यूटर जो भी कैश था वो डरास के रहने वाले थे, उनका खुलवा लिया गया। कहाँ गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी सरकार में सपा में थी। आप बताइए हमें। तो आपका मानना है कि सरकार में गुंडागर्दी है या नहीं है? अरे खुद ही मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहे। 59 मुकदमे थे मुख्यमंत्री पे। नंबर 1 के गुंडा तो यही है। नंबर 1 गुंडा 9 विधायक उनके समर्थक 9 मरवा दिए, बम फेंकवा दी मुख्यमंत्री जी ने। सरकार आई, खुद मुकदमे वापस ले लिए। आप अखिलेश यादव जी को गुंडा बता रहे? सबसे बेहतरीन, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, इससे बेहतर मुख्यमंत्री यूपी में नहीं हो सकता है। स्वच्छ ईमानदार। लोगों को 300 यूनिट बिजली मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, पुरानी पेंशन बहाली होगी, नौकरियां मिलेगी लोगों को। और क्या चाहिए इससे बेहतर? पहले भी किसानों को अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ एक बुजुर्ग है, हम बुजुर्ग थोड़ा बात करना चाहेंगे और जो है इनसे पूछेंगे। अब की बार दादाजी चुनावी चर्चा चल रही है, चुनावी माहौल है। 20 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, 10 तारीख को आपके यहाँ सीएम बनने वाले हैं। तो आप अब की बार सीएम किसको बनाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री किन्हें बनाए हो? अखिलेश जी को। ये कुमार समुदाय से हमारे बाबा जी थे, इनके बारे में इन्होंने भी अखिलेश को बताया है। और चलिए कुछ नए युवाओं से भी बात करेंगे। तो नए युवा क्या अपनी बात को रखते हैं? ये हमारे बसपा से नगर अध्यक्ष है, अपने जिला अध्यक्ष। तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कई समुदाय के यहाँ लोग हैं जो अपने यहाँ चुनावी चर्चा माहौल चल रहा है। 20 तारीख वोट पड़ने वाले हैं, 10 तारीख को सीएम बनने वाले हैं। आप किसको बार बनाना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव को आप देखना चाहते हैं? विपक्षी दल का भी कहना है कि अखिलेश सरकार में बहुत ही गुंडाराज, बहुत ही गुंडागर्दी होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश सरकार में न कोई गुंडा राज हुआ था, ना होगा, ना होता रहेगा। जो भ्रष्टाचार, जो भी गुंडा राज हुआ है वो सिर्फ इसी सरकार में, पिछली राज्यों में कुछ नहीं। जैसे इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना भ्रष्टाचार पिछले इतनी सरकारें गुजर गई हैं, कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आंकड़े और उठा के देखिए, पिछले आंकड़े उठा के अपने आंकड़े मिला लीजिएगा आप। और जो अभी नव युवक को सिर्फ शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, और इसमें ना कोई शिक्षा है ना कोई नौकरी है। 3 साल से ये कोरोना लेके आए। आप जब ये कहते हो कोरोना है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता तब कोरोना, जब अपनी रैलियां करनी होती हैं तब कोई कोरोना नहीं होता। जब किसी दूसरे पार्टियों का चुनाव और कुछ भी करना हो तब आपके लिए कोरोना घुस आता है मोदी जी। और ये कहते हैं कि तुम्हारे पास तो ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इस मीडिया के जरिए आप तो अपना प्रचार पैसे दे के करा रहे हो, और छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो अपना प्रचार कैसे करें? आप बताओ, आप आज के किसान कितने परेशान हैं? गायों से कितना, सांडों से कितना परेशान है रोज। अरे तो किसानों को बाबा जी ने फ्री राशन, गैस सिलेंडर, आवास, शौचालय, कई सुविधाएं दी हैं। अगर बाबा जी ने, आप कहाँ से शुरू करें? हम पहले अगर राशन से अगर शुरू करते हैं तो राशन अगर सरकार 5 किलो दे रही है तो ये पिछले भी सरकारों में आता था। इसने कोई नई चीज नहीं देने लगती है। कि जब 90 रुपए डीजल कर दिया, और ये डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमत, कांग्रेस सरकार में गैस की कीमत 400 रुपए थी। इस सरकार में आप गैस की कीमत देख लो, वही 1000 रुपए गैस की कीमत हो गई है पहले। और ये कहाँ से दे रहा है? अगर ये फ्री दे रहा है, एक फ्री दे रहा है, 3 पर पैसे वसूल रहा है। और राशन की आप बात कर रहे हो, राशन में भी ये कपड़ा कर क्या? ये बताओ, अखिलेश सरकार ने लैपटॉप बांटे, कन्या विद्याधन दिया, उसमें अखिलेश सरकार ने जो अपनी फोटो लगवा दी थी, तब ये कितने हो रहे? आज ये 10 रुपए का नमक खिला रहे हैं। क्या इतना नीच और वैसा समझ लिया है समाज को कि ये अपना नमक भी नहीं खरीद के खा सकता है? आप ये बताइएगा हमको, अपनी नमक पर भी फोटो छपवाने का मतलब है कि सबसे भ्रष्ट सरकार
सबसे गिरी हुई सरकार। इसकी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसान को नमक, बताइए इतनी भी किसान की हैसियत नहीं कि नमक मोल लेके खा ले। ये तो सिर्फ ये कह रहा है आज मेरा खाओ, और कल ये राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य का मकसद क्या है कि शाक्य समाज मतलब काजी अपनी भटातुरैया पैदा करे और इनके घर पर पहुंचाए, और पाल समाज का लोग जो है वो भेड़े चराए, और यादव ही समाज का अगर भैंस का दूध दुए इनके घर पर पहुंचाए। यही सिर्फ राम राज्य का मतलब है। ये चाहते ही नहीं है कि BC SC ST ये कभी आगे बढ़े। अगर ये आगे बढ़ेंगे अपना हक मांगेंगे तो मतलब ये आप ये बताओ 85% सिर्फ 85% घर पर बैठा है, 15% राज्य कर रहा है अपने यूपी में। ये देख रहे हो ये कितना भ्रष्टाचार, अत्याचार। जो नौकरियां निकाली जा रही हैं, चाहे शिक्षा की ले लो, शिक्षा पे अभी ये वैकेंसी जो निकाली गई उसमें 70% हाई कास्ट के लगाए, BC का रिजर्वेशन कोटा काट रहा है, हर एक चीज़ काट के और सब दे रहे हैं पंडित ठाकुरों को। समझे? आप कह रहे भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार नहीं। उधर देखो ठोकों की राजनीति चल रही है यहाँ पर। कहीं कल विकास दुबे को ठोको, कल इसको ठोको, निर्दोषों को ठोका जा रहा है। अच्छा, जो शादी के बाद अभी जो है किसान यूनियन से धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों के लिए, सभी किसान बहुत से ज़्यादा तादाद से लड़े थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा नीति के लिए वो लोग लड़े। ये किसान नीति वो लेके आए थे, किसान विरोधी नीति लेके आए थे, वो बहुत ही गलत थी। उसमें केवल मजलूम, उसमें एक ही काम था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये राम राज्य की बात करते। राम राज्य का ही उसमें मकसद था कि ये लोग घर पर आए, पूरी खेती, ये खेती पैदा करें। सिर्फ खेती बड़े बड़े ठेकेदार, अंबानी अडानी इन लोगों के गिरवी रख के, और ये अपना सिर्फ 5 किलो राशन ले, उससे अपना गुजारा करें। अगर इनके बच्चे पढ़ेंगे तो हक मांगेंगे, नौकरियां मांगेंगे, शिक्षा मांगेंगे। शिक्षा आएगी तो ये सवाल करेंगे, जब ये खाएंगे तो सवाल ही नहीं कर पाएंगे। समझे? जो ये शिक्षा मांगेंगे नहीं, इनको इतना बेरोजगार, इतना पैसा कर दो जो कुछ करने के लायक नहीं रहे। अच्छा, बाबा योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर बनवा दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो राम मंदिर बाबा ने नहीं बनवाया। राम मंदिर जो एक है वो तो भगवान की आस्था है। भगवान की आस्था हर एक व्यक्ति के कड़कड़ में है। वो हाई कोर्ट के निर्देशों द्वारा जारी हुआ है। अगर बाबा अगर चाहते बनवाना तो वो 5 साल में, बाबा सिर्फ वो ही एक मंदिर देखते हैं, और भी धार्मिक मंदिर है, उसमें क्यों नहीं जाते बाबा? बौद्ध धर्म का एक मंदिर है, बौद्ध धर्म के मंदिर संहिता में कभी आए? शाक्यों का वोट चाहिए, BC का वोट चाहिए, लेकिन मंदिरों के नाम पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, सिर्फ वही चाहिए उनको। शाक्त समाज से जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, विनय शाक्त और जो है रघुराज शाक्त, कई शाक्त समाज के कई दल से विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी में आए हैं, तो इसके बारे में शाक्त समाज के लिए आपका क्या, आप भी शाक्त समाज समुदाय से हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और उनके और प्रदेश स्तर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी और मैनपुरी जिला में जो महाराज शाक्त जी ने जो बसपा छोड़ करके सपा का दामन थामा है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि सपा को जो वैल्यूएशन जो अन्य पार्टियां दे सकती हैं वो कभी BJP देने का काम नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जितना छल कपट किया गया, और फिर आ जाओ आप केशव प्रसाद मौर्य पर, उनसे कहा था आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप BC का वोट लेके आइए, अपने समाज का वोट कन्वर्ट कराइए मेरे साथ। उन्होंने पूरा कार्य किया, और इन्होंने सिर्फ उनको छल करने का काम किया। इसके बाद कुछ उनको स्टूल मंत्री बना दिया गया। बताओ उनकी कोई वैल्यू? बाबा जाते हैं, और एक वो गर्राज मिश्र जब हाई कास्ट आपको इतना नहीं समझते, उनका हाथ पकड़ के छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तू तो शूद्र है। बताओ तब भी इसको दिमाग नहीं आता। बताओ इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर सबसे बड़ी शाक्त समाज की अगर बेइज्जती कराई है तो वो कराने वाला सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य है, और जो हमारा नेता है, पुराना भी नेता था, वो है और रहेगा स्वामी प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को कोई नहीं जानता था 2015 से पहले। केशव प्रसाद मौर्य को, स्वामी प्रसाद को नीचा दिखाने, और जो महानदल का केशव देव मौर्य थे उनको नीचा दिखाने के चक्कर में ये लेके आए थे। और जो महानदल ने आज गठबंधन किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो आने वाले कल 10 मार्च को सिर्फ अखिलेश यादव आ रहे हैं, और ये बाबा नहीं बवाल है, ये कहीं पर भी आपको 10 मार्च के बाद नहीं दिखाई देगा। और जो मंदिर में 10 मार्च जो ये आप ये कह रहे मंदिर, बाबा जी ने मंदिर, मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा था, अगर एक मंदिर बनेगा तो 100 पुजारी पैदा होंगे, अगर एक विश्वविद्यालय बनेगा तो 100 शिक्षक पैदा होंगे, 100 मतलब बच्चे पढ़ेंगे, 1000 बच्चे उसमें पढ़ के ज्ञान होगा, वो आगे देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बाबा और ये वो बनेंगे तो ये क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। कल ये सोच रहे आने वाली पीढ़ी भीख मांगे। ये मंदिर बनवा रहे, ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवा रहे, ये कहीं पर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनवा रहे? अगर ये बनवा देंगे तो बच्चे पढ़े लिख जाएंगे, और बच्चे पढ़े लिखे जाएंगे तो हमसे नौकरियां मांगेगी। अगर नौकरियां, जब मेरे पास नौकरियां आने, हम प्राइवेट सारी चीज़ें, इन्होंने बताओ रेल बेच दिया और सारी चीज़ें बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं और LIC बेचने का काम कर रहे हैं। ये जब सारी प्राइवेट हो जाएंगी तो सरकारी नौकरियां कहाँ मिलेगी? जब प्राइवेट और शिक्षा मित्रों क्या है कंडीशन कर दी है, प्रेरकों वालों को तो 10 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली, प्रेरकों को तो बिल्कुल संविदा ही उनकी समाप्त कर दी है। बताइएगा आप बताइए। और ये मीडिया है सिर्फ उन्हीं को दिखाने का कार्य कर रही है, कभी भी BC के पास और SC ST के पास जाने का काम नहीं। ये मीडिया भी जो है ना, वो भी सिर्फ हाई कास्ट के ही पास जा रही है, क्योंकि वो सिर्फ वो उन्हीं को दिखाएंगे। भाजपा 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 कहाँ है? भाजपा धरातल में देखो कहाँ है भाजपा? आप हमको बताइए, कहीं है भाजपा? है जो आप चिल्ला रहे हैं भाजपा भाजपा कहीं है? समाज के लोग आए हैं नहीं। और जो कितनी गायों से कितना परेशान हो रहा है व्यक्ति, रोज सुबह से सर्दियों में कितने किसान गायों से मर गए, और कितना किसान मेरा वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन करते करते मैं गाजियाबाद और नेड़ा जो वहाँ पर मारा गया, उसके लिए बताओ इन्होंने 2 रुपये भी देने का कार्य किया। अखिलेश सरकार ने कहा अगर मेरी सरकार बनती है तो मृतक किसान को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। बताओ, जिसके घर से भाजपा वाले गाड़ियों से कुचलवा देते हैं, किसानों को गाड़ियों से कुचलवाते, किसानों से सरकार में आना चाहते हैं। आप बताओ, अब ये पे गोलियां चली, किसानों पर गोलियां चली, किसानों के लिए किसानों को मरवाया जा रहा है। बताइए किसानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। किसानों की गाय खा गई, और किसानों का ये 5 किलो राशन का जो जुमला दे दिया है, ये चाहते हैं सिर्फ कमजोर व्यक्ति को और कमजोर किया जाए, उच्च वर्ग को और उच्च वर्ग पहुँचाया जाए। आप समझ रहे हो बात? तो इसी बीच हम कुछ नए युवाओं से बात करना चाहेंगे, जो हमारे ये नए युवा है कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत समय से परेशान है। तो मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि अबकी बार CM किसको बनाना चाहेंगे? अबकी बार CM अखिलेश को बनाएंगे। हमारा हक है ही रेजिमेंट, तो मैं उसको पाकर रहेंगे। अच्छा, तो अपने किसनी विधानसभा से ब्रजेश कठेरिया और जो है आशु दिवाकर ये ज़्यादा हाईलाइट चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहो? किसको विधायक चुनना चाहेंगे? अब की बार विधायक ब्रजेश कठेरिया ही बनेंगे, और बने पहले भी रहे हैं और रहेंगे भी। अच्छा, जो वर्तमान सरकार चली इसके बारे में, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शिक्षा के बारे में तो अभी CRPF की भर्ती आई थी, सब चौपट हो चुका है, हैक कर दी गई भर्ती, रेस मार के आया, सब कुछ हो गया था, मतलब भर्ती हैक हो गई है चुनाव के कारण। रैलियों में कोरोना नहीं चलता है, और भर्ती में और ये सब जब शिक्षक और लोग जब स्कूल जाते कोई मतलब ही नहीं निकलता है, सब बिक चुके हैं। अपना डीजल पेट्रोल सब इतना महंगा कर रखा है, और हमारा अनाज है जो गेहूँ, सरसों 1500 रुपये गेहूँ जा रहा है, धान भी भाई 2200 रुपये 2300 रुपये, सब महंगे धान हैं जो 2000 के नीचे चल रहे हैं सभी, कुछ नहीं, सब धंधा चौपट हो चुका है। तो ये था हमारे जनपद मैनपुरी किसनी विधानसभा वार्ड नंबर 9 उजागरपुर से कई लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा चुनावी चर्चा को देखते हुए। बने रहिए अब तक टीवी चैनल सच का आईना। सुलेमान भूरे अलवी के साथ नमस्कार।